ये दोनों कॉइल से हमारा क्या होगा, ग्राफिक सेक्शन ऑन होगा। क्या होगा, ग्राफिक सेक्शन ऑन होगा। ठीक, जिसका बीएचपी बीएसएम वोल्टेज आपका जनरेट होगा। नीचे देखो यहाँ पे कितने मान का कॉइल, 10। तो ये किसके लिए होगा, वेरी गुड। जहाँ 10 होगा वो समझो लाइट के लिए होगा, जहाँ 4.7 होगा वो ग्राफिक के लिए होगा। सिंपल। यहाँ भी देखो भी इन हो रहा है, यहाँ भी स्विचिंग हो रहा है, यहाँ पे भी इन हो रहा है, यहाँ भी स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। जितना स्विचिंग होगा उतना हमारा वोल्टेज क्या होगा, आउट होगा। जितना स्विचिंग होगा उतना वोल्टेज हमारा क्या होगा। 3 जगह स्विचिंग हो रहा है, 1 2 3, हमारा 3 गो वोल्टेज इस आईसी से आउट कराना है। एगो -4.4 +4.6 और +7.6 वोल्ट। ये लाइट के लिए होता है, ये दोनों ग्राफिक के लिए होता है। इस आईसी को जो इनेबल आ रहा है ना, इस आईसी को जो इनेबल सप्लाई आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये लाइन नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ से आ रहा है, एलसीडी कनेक्टर से आ रहा है। क्या है, एलसीडी कनेक्टर से आ रहा है। अब एलसीडी कनेक्टर से इसको कैसे इनेबल मिलेगा वो सर्किट समझो। एलसीडी कनेक्टर पे 2 गो आपका पिन होता है, एक 1.8 वाला, एक 3.0 वाला। ये दोनों लाइन LDO 1 और LDO 2 से कनेक्ट होता है। ये जो LDO है ना, अलग से बोर्ड में दिखाई देगा 4 पिन का, जैसे मोस्फेट होता है 4 पिन का, उसी तरह आपका LDO भी 4 पिन का दिखाई देगा बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे। सैमसंग में देखोगे LDO का काम होता है लो ड्रॉप आउट, वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप करेगा और क्या करेगा, आउट करेगा। तो LDO 1 का सर्किट समझो। इसका पावर का जो इनपुट है ना, इनपुट पे क्या चीज, कौन सा वोल्टेज आ रहा है, V बैट का। कितना, और LDO का ये है कि जितने वोल्ट से आप इसको इनेबल कराओगे उतना ही वोल्ट आपका क्या करेगा, कितना वोल्ट से इनेबल करा रहे हैं, आउट कितना कर रहे हैं, 3.0। इस LDO को देखो, इनपुट कितना हो रहा है, 2 वोल्ट, इनेबल कितना से हो रहा है। अब ये जो 2 वोल्ट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, LDO सेक्शन से। कहाँ से आ रहा है, लिखा हुआ V/L6, LDO सेक्शन से आ रही है। 2 वोल्ट, इनेबल 1.8, जैसे 1.8 आएगा वैसे ही ये क्या करेगा, 1.8 आउट करेगा। तो कहने का मतलब जितना वोल्ट से हम इनेबल करा रहा है उतना ही वोल्ट हमारा क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। तो फिर LDO लगाने का क्या मतलब है, चाहता तो डायरेक्ट बाईपास नहीं कर सकता था, ये दोनों को जोड़ दिया हो नहीं गया, ये दोनों को लगाने का क्या मतलब। हाँ वेरी गुड। ये क्या है, CPU के प्रोटेक्शन के लिए LDO को लगाया गया। ठीक है, अगर इधर कुछ हलचल होगा ना तो हमारा CPU क्या होगा, सेफ रहेगा, CPU पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया। इसलिए कंपनी क्या किया है कि दोनों को लगा दिया, और दूसरा कोई मोटिवेट नहीं। अब जैसे ही 1.8 और 3.0 इस पिन पे आएगा, आप LCD लगाएंगे ना, तो LCD लगाओगे तो ये दोनों पिन आपका इधर से शॉर्ट हो जाएगा। इधर से क्या होगा, शॉर्ट कर जाएगा। अभी दोनों वोल्टेज उठ के कहाँ आ गया, ग्राफिक आईसी में आ गया। ये वोल्टेज तब यहाँ उठ के आएगा जब आपको यहाँ पे मतलब LCD लगाओगे, तब ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट होगा, ये वोल्टेज उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये दोनों वोल्टेज यहाँ पे आएगा वैसे ही आईसी ऑन होके स्विचिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो सर्किट है। बाकी आपका रीसेट इसमें देखिए, P देखिए, FG देखिए, और यहाँ पे ID पिन देखिए, ID 0 ID 1। बस इसका थोड़ा सा एक थ्योरी है, लिख लीजिए।
एकदम हाँ क्या बोले वो आए पेपर एलईडी देखना है। यस सर। किसी के पास ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है खराब? सर मेरा सैमसंग है हाँ, देखे रखा हुआ है S22 अच्छा सर, उसको काटते समय जो एक हर पर अलग अलग हो जाता है, उससे कोई दिक्कत? तो ये तो लगा हुआ है ना, उसको पेपर खोल के दिखाना है, बोल रहा खोल के दिखाने के लिए। वो कोई डिस्प्ले नहीं है खोल के दिखाने के लिए। थियोरी दिखाइए सर, उसको कॉल के टेस्ट में थोड़ी जाएंगे हम लोग। नहीं रहता तो दिखा देते हैं ही नहीं। वो जो काटते समय अलग अलग हो जाता है। वो खुदता नहीं है। हाँ कर्व नहीं, फ्लैट भी रहता है कर्व भी रहता है, दोनों मिलेगा आपको। क्या बोले वो? क्या बोल रहे? कर वाले को कैसे चिपकाएंगे? कर्व वाले को क्या चिपकाएंगे? कर्व वाला डिस्प्ले लीजिएगा तो पेस्टिंग किया हुआ रहता है, उसमें ग्लू डालने का कोई जरूरत, उस पे डाला उस पे ग्लू दिया हुआ रहता है पेस्टिंग। हाँ उसका कीमत मालूम है, ओरिजिनल उसमें डुप्लीकेट आईपीएस वगैरह नहीं आता है। जब भी है ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं मिलेगा। कितना लगता है? 10 प्लस। हाँ 10,000 के आसपास मतलब सब आईपीएस ही लगवाएंगे। समझो, उसमें आईपीएस नहीं आता है। एज वाला जितना मोबाइल है ना उसमें आईपीएस डिस्प्ले नहीं आता, ओरिजिनल ही आएगा। फुट जाने के बाद भी ओरिजिनल आएगा। हाँ वही लगाना, वही लेड लगाना। लिखिएगा फॉल्ट में डिस्प्ले, नो डिस्प्ले। नो डिस्प्ले। हाँ वो प्रणाम। सबसे पहले डिस्प्ले और डिस्प्ले कनेक्टर को, हाँ बोलो ना। हम बोल रहे हैं सर कि आ रहा है जो चाहे मोबाइल है ठीक है। सबसे पहले डिस्प्ले तथा डिस्प्ले कनेक्टर को फिजिकल डैमेज के लिए चेक करना है। क्या लिखे वो? सबसे पहले डिस्प्ले तथा डिस्प्ले कनेक्टर को फिजिकल डैमेज के लिए चेक करना है। फिजिकल डैमेज मिले तो उसे हाँ चेंज करके चेक करना। हेलो, उसके पास 628 वाला है अवेलेबल। हाँ नहीं तो 464 है। 500 रुपये महंगा पड़ता है हीट होकर के बंद होता है क्या? हाँ तो कस्टमर से पूछ लीजिए बैटरी लो करके बंद भाई 628 GB है।
पैसा भी बढ़ा के बोलिएगा तो दे देगा कस्टमर, ताकि उसका 63 का ना पड़ेगा, 28 दे दीजिएगा। वो उसके बताइए जल्दी, मंगवाना भी होगा बहुत। जल्दी बताइए। अगला स्टेप लिखिएगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग हाँ देखो कैसे चलता है। सभी ट्रैक को 1 by 1 चेक करना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी ट्रैक को 1 by 1 चेक करना तथा उस ट्रैक में लगे सभी कंपोनेंट को भी 1 by 1 चेक करना है। नहीं, नया वाला लगा, पुराना वाला वहाँ रखा। हाँ वो हाँ साथ में है। नो डिस्प्ले लिखवाया है इसीलिए ना, नो डिस्प्ले नहीं लिखवाया, देखो ना हेडिंग। हाँ तथा उस ट्रैक में लगे सभी कंपोनेंट को भी चेक। हेलो, आज प्रोग्राम कर दीजिएगा, बोल रहे थे रख दिए, ठीक है। हाँ बजिए करता है आता है। हाँ लड़का से खाना खाना दीजिए, 1:30 बजे तक कर दीजिएगा। आइएगा तो क्या ठीक है, बोल दो न्यूज इसमें कहाँ है। इस बैच में किसी का पेमेंट भी ड्यू जाएगा, 1-2 हज़ार रुपया। क्या नाम है? गुड्डू कुमार। दीपांशु अभी तुम्हारा बचा है? ए यार, फिर तो सर्टिफिकेट कैसे नहीं इंसान मिले, है कहाँ भाई? है दीपांशु? कर दो, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, फिर ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाओगे, फिर वही जो बताना है आप लोग के बीच। 1 घंटा हम बता देते हैं, कुछ अमीर सर बता देंगे, कुछ दीपक सर आएंगे वो बता देंगे, है ना? कीपैड पर कुछ है नहीं, देखो कीपैड अरे उसके बगल सेकंड वाला वो है रे। अरे उधर देखिए कीपैड जो फोन है इसको थोड़ा कम कर लो, 1 नंबर को कम कर बस। कीपैड फोन में देखिएगा कौन कौन सा आईसी पाया जाता है। आ जाइए इधर,
देखिए कीपैड फोन में चाहे वो नोकिया का कीपैड हो, सैमसंग का कीपैड हो, या आईटेल हो, माइक्रोमैक्स हो, केचोडा, कोई भी हो ईटीसी, उसमें देखिएगा एक आईसी होगी, सीपीयू आईसी, सबसे बड़ा साइज का वही होगा सीपीयू, जो मीडियाटेक का होगा, सैमसंग का होगा, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम का होगा, फुलसेंट होगा, ये सब कंपनी का ब्रांड, मीडियाटेक हो गया, ये सब हो गया। सैमसंग का कीपैड फ़ोन में एक स्पेक्ट्रम का सीपीयू सबसे ज़्यादा यूज होता है, एसपीडी जिसको बोलते हैं। देखोगे तो B110, 1200, 1222, 300, 310, 313 वगैरह में देखोगे ना, तो एक स्पेक्ट्रम ही सबसे ज़्यादा यूज हुआ, एसपीडी पोर्ट बनेगा। तो कीपैड फ़ोन में एक सीपीयू आईसी होती है, सीपीयू के जस्ट बगल में देखोगे तो एक पीए होता है। क्या होता है? पीए होता है, जो नेटवर्क के लिए काम करता है। अगर कीपैड फ़ोन डेड है, ऑन नहीं हो रहा है, तो कीपैड फ़ोन अगर आपके पास आए, ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, तो सबसे पहले बोर्ड को फुल सर्विस करना है। फुल सर्विस करना है। सर्विस करने का तरीका है कि सीपीयू के ऊपर जो केन है उसको हटा देना है। डिस्प्ले जैक वाला नहीं होता, सोल्डिंग वाला होता है। जी सर। तो डिस्प्ले को ऐसे ढकना है ताकि डिस्प्ले पर थिनर नहीं जाए, नहीं तो थिनर चल जाएगा तो स्पॉट आ जाएगा, दाग आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो डिस्प्ले को नीचे कर लीजिए, बोर्ड के ऊपर रखिए, पूरा वॉश कीजिए, दोनों साइड से वॉश करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, ताकि कंपोनेंट के ऊपर जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा वो साइड हो जाएगा, जो भी कार्बन होगा वो भी साफ हो जाएगा। सर्विस पूरा करना है 1 से 2 मिनट ईमानदारी से। ये फ़ोन है चलते चलते डेड हो गया। चलते चलते डेड हो गया। हाँ, खुद ब खुद ऑफ हो गया। देखे नहीं क्या दिक्कत है? नहीं हाँ, नहीं खोला। खोले ही नहीं। खुला हुआ तो है ये, खुलना क्या है? कि सब आप किए हैं कनेक्टर? नहीं। कौन किया? पता नहीं, वैसे ही दिया, हम उसको खोले नहीं है। कौन वैसे दिया? वो दिए कस्टमर, वैसे ही छोड़ा हुआ है। सब फ्री होते हैं तो इसको देख लेंगे। ठीक है। कीपैड फ़ोन को सर्विस करना है, पूरा वॉश कर दीजिएगा, और जो बोर्ड होगा उस बोर्ड को हाथ पे रख लीजिएगा, ऐसे हाथ पर रख लीजिएगा, रख के पूरा हीट कीजिएगा। वॉश तो कर ही दिए है ना। वॉश करने के बाद क्या करना है? ईयर क्या कीजिएगा, 6-7 पे रख दीजिएगा। ईयर फुल भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और टेम्परेचर 300 पे रखिएगा, क्योंकि ईयर ज़्यादा रखने से क्या होगा कि आईसी के अंदर भी हवा जाएगा, जो भी थिनर होगा, मॉइस्चर होगा, वो भी साफ हो जाएगा। सैमसंग का जो भी बोर्ड आता है, कीपैड हो, स्मार्टफोन, सब पेस्टेड होता है, याद करना। सैमसंग छोड़ के बाकी सब कीपैड फोन नॉन पेस्टेड है। हीट तब तक करना है जब तक आपका हाथ नहीं जलने लगे। जब लगे कि महसूस होने लगे कि नहीं मेरा हाथ अब जल रहा नहीं सब पाएगा, तब इस बोर्ड को हीटिंग छोड़ देना, आराम से बोर्ड को रख दीजिए। तब तक रखना है जब तक आपका बोर्ड प्रॉपर ठंडा ना हो जाए। जब बोर्ड आपका प्रॉपर ठंडा हो जाएगा पूरा, तब उस बोर्ड को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद बोर्ड वो चालू हो जाएगा। 50 से 60% इतना ही करने से वो फ़ोन चालू हो जाता है। ठीक है। अगर चालू हो गया तो वहीं पे फॉल्ट क्या हुआ, सॉल्व हो गया। यदि चालू नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, डीसी मशीन में लगाना है। कीपैड फ़ोन 3.7 से ही चालू हो जाता है। 2 एम्पियर रखोगे उस पर भी चालू हो जाएगा, क्योंकि वो 20, 30, 40, 50 मिली एम्पियर में ही होता है। वो 1-2 एम्पियर नहीं जाता, 50 तक ही मिली एम्पियर में खत्म हो जाता है।
डीसी मशीन में लगाने के बाद अगर डायरेक्ट कुछ एम्पियर ले रहा है बिना नॉब स्विच को दबाए तो उसमें शॉर्टिंग है। कोई भी मोबाइल है बिना नॉब स्विच को दबाए हुए एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, लीकेज है, जिसके कारण ऑटो मिली एम्पियर ले रहा है। उस केस में आपको वीवर्ट की लाइन चेक करना होगा कि वीवर्ट लाइन क्या बोल रहा है। अगर वहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाए, एम्पियर फुल हो जाए तो वीवर्ट की लाइन शॉर्ट है, यही ना। शॉर्टिंग हट जाएगा, शॉर्टिंग में दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। किसी भी लाइन में यदि शॉर्ट हो तो उस पर जैसे ही सप्लाई दीजिएगा वो कंपोनेंट हीट होगा, उसको निकाल दीजिएगा, ऐसे चालू कर दो, उमस हो गया, खाली उठा दो उनसे। हाँ, समझे। सैमसंग के मोबाइल में यदि शॉर्टिंग आ जाए तो 90% पीए के पास जो कैप होता है उसको हटाइएगा, ठीक हो जाता है। पीएफओ के पास जो कैप होता है ना वीवर्ट के रास्ते में, उसको हटाइएगा, शॉर्टिंग हट जाएगा। कीपैड फोन में यदि शॉर्टिंग है तो सबसे ज़्यादा वहीं से होता है। हाँ, पीएफओ के पास वीवर्ट के लाइन में कैप लगा हुआ रहता है तो हाँ, बड़ा वाला पहले हटाइएगा, उससे नहीं होता, छोटा वाला हटाइएगा, ठीक। यदि शॉर्टिंग नहीं है, हाफ शॉर्टिंग है, लीकेज है, तो उस केस में आपको करना क्या है कि जितना कैप है ना कीपैड फोन में सबको बारी बारी से चेक करना है, कोई कैप शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट होगा तो उसको निकालना है। यदि शॉर्ट नहीं है, बीप दोनों साइड से नहीं दे रहा है, तो उस केस में आपको करना क्या है कि सभी कंपोनेंट जितना कैप है सबको चेक कीजिए, सबसे ज़्यादा रीडिंग किसका कम है। जिस कैप का रीडिंग सबसे कम होगा, वैल्यू सबसे कम आएगा, एक साइड तो बीप देगा और एक साइड वैल्यू देगा। जिस कैप की वैल्यू सबसे कम होगी उस कैप को निकालना है, क्योंकि वही खराब होती है। हाफ लीकेज को ही हाफ कंडीशन कहते हैं। 1000 से ऊपर जाएगा तो ओके है, 1000 से कम आएगा तो हाफ शॉर्टिंग है, ठीक है। इतना करना है। यदि हाफ शॉर्टिंग बोर्ड में है तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इतना कीजिएगा, हाफ शॉर्टिंग ठीक हो जाएगा। यदि हाफ शॉर्टिंग नहीं है, हाफ शॉर्टिंग नहीं है, किसी प्रकार का बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है, सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो देखिएगा कि सीपीयू के पास एगो कॉइल होगा बड़ा सा, देखिए एगो कॉइल रहता है बड़ा साइज, उस कॉइल पे वीवर्ट की सप्लाई आपको चेक करना। उसी कॉइल के माध्यम से आपका पावर सेक्शन में सप्लाई जाता है। अगर उस कॉइल पे वीवर्ट की सप्लाई आ रही है तो इनपुट सही है, इनपुट सही है। उसके बाद डीसी मशीन में कनेक्ट करके एक बार ऑन ऑफ स्विच टिप पर वैल्यू भी वोल्टेज हम चेक करें कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि वोल्टेज नहीं आ रहा है तो एक बार कुल टेस्टिंग कर लेंगे भाई लाइन सही है कि नहीं। यदि लाइन सही है फिर भी वोल्टेज नहीं तो पावर सेक्शन खत्म। उसके इसमें पावर मतलब सीपीयू खोलो, रिवॉल्व करो। यदि वोल्टेज आ रहा है पावर ऐसी से तब वोल्टेज आउट हो रहा है। उसके बाद ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करके हमको चेक करना है। ऑन ऑफ स्विच को दबाने के बाद 10, 20, 30 मिली एम्पियर लेके रुक गया तो ये केस सॉफ्टवेयर की होगी, हार्डवेयर नहीं होगी। सॉफ्टवेयर के द्वारा उसका जो पैक फाइल है उसको डाउनलोड करो, 5 MB 10 MB का होता है। रिसर्च से जो डाउनलोड आता है टूल SPD के लिए, उसमें फाइल को लोड करो। बूट की होता है, होम होगा, 3 होगा, स्टार होगा, 1 होगा। उस बूट की को प्रेस करो और USB केबल, डाटा केबल लगा। पोर्ट बनेगा, फ्लैश हो जाएगा, सेट आपके सामने चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सैमसंग का थ्योरी था। बाकी सैमसंग के अलावा जो भी माइक्रोमैक्स है, कार्बन है, इन्फिनिक्स है, लावा है,
ये सब में क्या है कि 4G PO को निकालने के बाद सेट चालू होता है। सॉरी 4G PO द्वारा 2G जो एक PO होता है ना, उसको निकाल दीजिएगा, सेट चालू हो जाएगा। अगर उसको निकालने के बाद सेट चालू नहीं हुआ तो CPYC को रिवॉल्व करना होगा, और दूसरा उसका कोई थ्योरी नहीं, बस। PA को निकालने के बाद चेक कीजिए ऑन हुआ कि नहीं। यदि सेट चालू हो गया तो फिर PA को डाल के देखिए। अगर PA डालने के बाद चालू हो गया, ऑफ नहीं हुआ तो सही है। अगर फिर वो PA डालने के बाद सेट ऑफ हो गया तो PA आपका क्या है, खराब है। हाँ, जितना कीपैड फोन है सब में थ्योरी यही होगा। जो हमने फेक चार्जिंग में जेने डायोड लगा। कीपैड फोन जो है ना, कीपैड फोन में अगर फेक चार्जिंग आए तो पहले DMDP की लाइन चेक करो। जियो के मोबाइल में अगर फेक चार्जिंग आए तो DMDP की लाइन ही खराब होता है। DMDP सही से जोड़ दो, फेक चार्जिंग खत्म हो गया सभी मोबाइल में। ये DMDP सही है फिर भी फेक चार्जिंग हो रहा है तो वहाँ पे जेने डायोड यूज कर सकते हो, बस। हाँ, बैटरी कनेक्टर और CC के बीच में एगो जेने डायोड होगा। जेने डायोड का इनपुट CC के पिन से होगा, आउटपुट बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से होगा। चार्जिंग एरर आता है। बैटरी अगर माइक्रोमैक्स का सेट है, दूसरे कंपनी का बैटरी डालोगे तो चार्जिंग एरर, बैटरी एरर आ जाएगा। हाँ, सेम बैटरी डालोगे तब चार्जिंग एरर खत्म होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम सैमसंग के मोबाइल में जो गोल आ जाता है रेड कलर का, हाँ, तो ऑक्सीलेटर क्रिस्टल को क्या है कि खोल के उसको फिर से वापस डाल दीजिए, सही हो जाएगा। नहीं हुआ तो एक बार चेंज कर दो। 80% पेंटिंग करने से ठीक हो जाएगा। हाँ, नोकिया वाला चाइनीज पे हाँ, CPU बता। देखिए